हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 3 ऑफ डिस्कवरिंग टट। द सागा कंटिन्यूज इज रिटन बाय A.R. विलियम्स। A.R. विलियम्स ने इसको लिखा है और ध्यान से समझते हैं कि एक मम्मी जो है उसके बारे में हम बहुत ही अच्छी स्टोरी और हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरह से एक मम्मी के बारे में, यानी मम्मी का मीन्स होता है जो काफ़ी समय पहले जिसकी डेथ हो गई होती है और उसे कब्र के रूप में उसे संभाल कर रखा जाता है। ठीक है, मैं आपको क्या करूँगा बच्चों, इस जो भी पैराग्राफ होगा उसकी समरी जो है ना मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। आपको समरी समझ में आ जाएगी पूरी, और वो समरी जो है आपको पूरी क्लियरली मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, क्योंकि लाइन टू लाइन में भी वही मीनिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो एक किशोरवय व्यक्ति था जब उसकी मृत्यु हुई, जब उसकी डेथ हुई तो वो एक किशोरवय व्यक्ति था। कौन था वो? जो मम्मी जिसको हम टट बोल रहे हैं, और इजिप्ट कंट्री में शताब्दियों तक शासन करने वाला वो शक्तिशाली वंश था और अंतिम उत्तराधिकारी भी था, जिसे सोने के आभूषणों पर और अन्य साजो सामान के साथ उसे दफना दिया गया था। साजो सामान का मतलब है कि तरीके से उसको बिल्कुल, और फिर उसको बुला दिया गया था। 1922 में उसकी कब्र की खोज के बाद से लगभग उसके विश्व ने इस बारे में अनुमान लगाए थे कि उसका क्या हुआ होगा। शायद लोगों ने यह अनुमान ज़्यादा लगाया कि लगभग उसकी 1922 में डेथ जो थी ना, खोज के बाद में आधुनिक लोगों ने ये अनुमान लगाया कि शायद उसके साथ में उसकी डेथ नहीं हुई, उसको मारा गया, उसकी हत्या की गई। अब 80 इयर्स के बाद में ऐसा हो रहा है कि लगभग उसके साथ में उस मम्मी को एक टट को यानी सीटी स्कैन के साथ उसको गुजरना पड़ रहा था, जिससे उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए संकेत मिलने की आशंका थी। इससे जो किशोर फेयरों के बारे में जो साइंटिफिक जो नॉलेज थी उसके बारे में भी सही नॉलेज हमें पता चलेगी। इसके बाद में एक तेज हवा जो है ना, वो तेज हवा बहती है। क्या होती है? तेज हवा बहती है। और वो तेज हवा जो है, अब हम आ गए हैं इस पैराग्राफ पर बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है, तेज हवा चली और ऐसा लग रहा था कि भूतों जैसे धूल के गुबार वो हवा उठा रही थी। जब उस राजा टट को उसकी कब्र से जब उसको निकाला गया तो उस प्राचीन जो इजिप्ट की जो कब्र थी उसे वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता था। उसे बाहर निकाला जा रहा था और काले पेट वाले जो बादल थे वो पूरे रेगिस्तान के आकाश के आर पार उड़ रहे थे। ध्यान से समझना, उसको क्या निकाला जा रहा था? बाहर निकाला जा रहा था। और स्कडेड एक्रॉस, इसका क्या मीनिंग होगा? ध्यान से समझिए। स्कडेड एक्रॉस, क्लियर समझना। देखिए, स्कडेड एक्रॉस का मतलब है आर पार उड़ना, आर पार उड़ रहे थे। ठीक है, और GREY समझिए ध्यान से। इसको कफन के रंग जैसा भूरा होता है ना, उसको बोलेंगे हम ग्रे। तो अब लगभग ये समय जो था ना, वो क्या था? भयंकर धूल चल रही थी और उड़ रहे थे गुब्बार, और अब कफन जैसे भूरे रंग से उन्होंने तारों को ढक लिया था। किसको ढक लिया था? वो जो काले काले बादल थे। ठीक है, 5 जनवरी 2005 को क्या होता है बच्चों? 6 बजे का समय था शाम का। विश्व की सबसे प्रसिद्ध मम्मी जो थी ना, वो स्कैनर के अंदर, सीटी स्कैन के अंदर प्रवेश कर रही थी। जब सबसे पहले उसका जो सिर था ना वो अंदर गया। ठीक है, सीटी स्कैनर को काफ़ी समय से प्रचलित उन चिकित्सीय रहस्य जो थे ना उनके लिए ढूंढा जा रहा था। लगभग 3300 साल पहले जो एक यंग रूलर था जिसकी डेथ हो गई थी 3300 साल पहले, और अब उसकी बहुत अच्छे से मेडिकल जांच हो रही थी। पता चला जा सकता था कि अब इसकी डेथ किस वजह से हुई थी। तो ये पैराग्राफ हमारा हो गया। अब देखिए हमारे पास में नेक्स्ट पैराग्राफ हम ले लेते हैं। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल ऑफ ए टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। देखिए, पूरी दुनिया दोपहर से आए हुए पर्यटकों से जो चट्टानें थी, और चट्टान को काट कर बनाएगी लगभग 26 फीट की ज़मीन के नीचे जो था ना, वो श्रद्धांजलि देने के लिए इस कब्र में उतरी उस भीड़ ने देखा। और ये लगभग ये पर्यटक जो थे ना, टूरिस्ट जितने भी आए थे, वो कहाँ थे? वो सब सारे चित्रों को टकटकी लगाकर देख रहे थे, और तट के सोने से मढ़े चेहरों को ध्यान से उन्होंने देखा। उन्होंने देखा कि ये जो शव जो था ना वो बिल्कुल टटका ही था, और एक जो ढक्कन था ना उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने देखा। कुछ जो आए हुए टूरिस्ट थे उन्होंने बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व किया कि क्या तट की असामयिक मृत्यु जो थी ना उसके बारे में वो ज़्यादा देख रहे थे, कि तट की जो पॉन्डरिंग अनटाइमली डेथ के बारे में वो ज़्यादा सोच रहे थे। और सोच भी रहे थे कि कहीं फेयरों का जो श्राप है
उसे छेड़ने वाले मृत्यु और क्या उसके शिकार तो नहीं होंगे। फेरो जो था ना, उसके श्राप के बारे में भी वो सोच रहे थे कि बिना कारण से इस मम्मी को जो है वो छेड़ा जा रहा है और किसी वजह से उसको परेशान किया जा रहा है, तो उसको छेड़ने वाले और उसके जो दर्शन करने वाले या फिर जो ट्रिब्यूट देने आए हैं, क्या उनको कुछ होने वाला है। देखिए अब आ गए हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे। हमारा पैराग्राफ आ गया है अब ये वाला, ध्यान से समझना। मम्मी की जो कंडीशन थी ना बच्चों, मम्मी मीन्स जो टट थी उसकी बहुत बुरी हालत थी, समझना ध्यान से। कारण है कार्टर ने 1920 के दशक में इसके साथ जो भी किया था वो बहुत बुरा था। जाही आवाज़ के शब्दों में हम कि मिस्र की जो सुप्रीम काउंसिल जो थी उसके एक्टिविटीज़ जो थे ना, वो उसके महासचिव थे, सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। और उन्होंने ऐसा कहा कि इस शव को जब पहली बार वो देखने के लिए झुके थे तो हार्वर्ड और कार्टर जो है वो फर्स्ट ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के, जो कि 1922 में उन्होंने तट के टॉम को डिस्कवर किया था, खोजा था। किन्होंने खोजा था? कार्टर, होवर्ड कार्टर ने, जो फर्स्ट ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने व्यर्थ की खोजबीन की थी लगभग, और 1922 में उन्होंने तट को, उनकी कब्र को खोजा था। लगभग इसकी सामग्री जो थी ना उस समय, प्राचीन समय में जो भी साजो सामान जो गोल्ड के साथ किया गया था, इस तट को दफनाया गया था, वो सब कुछ लूट लिया गया था। फिर भी आश्चर्यपूर्ण तरीके से ये पूरी थी, यानी ये जो मम्मी थी वो पूरी थी, कंप्लीट थी। आगे ध्यान से समझो। फेरो की पारंपरिक कथा का एक हिस्सा भी ये बन गया था और आश्चर्यजनक रूप से स्वर्ण निर्मित हस्त कृतियाँ जो थी ना, स्थायी चमक जो थी उसकी पुनर्जीवन की गारंटी मान ली गई थी। ये मान लिया गया था कि तट जो था ना उसको प्रतिदिन लोगों का वो ध्यान खींचती थी, लेकिन तट को रोज़मर्रा की वस्तुओं के साथ दफनाया गया था। किसके साथ? रोज़मर्रा डेली लाइफ की चीज़ों के साथ दफनाया गया था कि जीवन के बाद में भी उसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आफ्टर लाइफ का मतलब कि जीवन के बाद में भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बोर्ड गेम्स, ब्रोंज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ द फूड एंड द वाइन। कौन कौन सी चीज़ें थी कि चेस, शतरंज, पासे जैसे खेल की सामग्री, और ब्रोंज रेजर, लिनन अच्छी क्वालिटी का जो क्लॉथ था, और इनसे बने हुए अंतवस्त्र और भोजन और शराब के डिब्बे, ये सब सारी चीज़ें उनके तट के साथ यानी दफनाई गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इसके साथ दफनाई गई थी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम कहाँ करेंगे स्टार्ट? पार्ट 2 में स्टार्ट करने वाले हैं। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।